एससी एसटी जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, इस पे क्या कहेंगे सर? क्रीमी लेयर के लेकर चल रही है पूरे हिंदुस्तान में, बहुत गहमागहमी है, इस बात को क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का दो वर्डिक्ट है। एक तो कहता है कि क्रीमी लेयर, तो आपने चर्चा किया, तो क्रीमी लेयर जान लीजिए कि ओबीसी में लागू है। और 9 जज बेंच का फैसला है पहले से इंदिरा साहनी मामले में कि क्रीमी लेयर इज नॉट एप्लीकेबल टू एशियन एसटी। ठीक है, तो क्रीमी लेयर लागू कराने के लिए इन्हें 11 जज बेंच के पास जाना पड़ेगा। तो क्रीमी लेयर अभी लागू रहने से रहा। ठीक है, बेईमानी करने का तो कोई अथी नहीं है, जबरदस्ती करना है तो कुछ भी कर सकते हैं। और जहां तक वर्गीकरण का सवाल है, तो पहले ये समझना पड़ेगा ना कि रिजर्वेशन क्या गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है या रोजगार का साधन है या प्रतिनिधित्व का मामला है। अगर प्रतिनिधित्व का मामला है, जैसा कि संविधान में लिखा हुआ है, तो इस तरह का वर्गीकरण का करने का जो आदेश देना, अपने कॉम्पिटेंसी से बाहर जाकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जो आदेश दिया गया और उसमें भी स्टेट को ऑथराइज किया गया, ऑथोरिटी दिया गया, ये टोटली गैर संवैधानिक है और संविधान के विरुद्ध इसलिए भी है कि ये कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है कि गरीबी दूर करने के लिए आप मान लीजिए कि गरीब लोगों को आप प्रेशर देने की बात कर रहे हैं, वो प्रतिनिधित्व है। गरीबी उन्मूलन के लिए दूसरे बहुत से काम है। मनरेगा का मान लीजिए काम देते, रोजगार मान लीजिए कि आप उपलब्ध कराते, बिजनेस के लिए आप मान लीजिए पैसा देते, वो अलग अलग मान लीजिए चीज है। रोजगार अलग चीज है, गरीबी उन्मूलन अलग चीज है और प्रतिनिधित्व अलग चीज है। तो प्रतिनिधित्व को आप घाल मिल करके खत्म करना चाहते हैं और प्रतिनिधित्व के अभाव में आप जानते हैं कि जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं होगा वो वर्ग पीछे जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्रीमी लेयर का आप विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं सर? इसकी तरफ क्रीमी लेयर शेड्यूल कास्ट के लिए है ही नहीं, इसलिए कि शेड्यूल कास्ट में वर्गीकरण का जहां तक सवाल है ना, क्रीमी लेयर लगाने का मतलब वर्गीकरण अमीर और गरीब को बांटना वहां, तो क्रीमी लेयर क्यों होगा? यहाँ पर तो शेड्यूल कास्ट सिर्फ अनटचेबिलिटी के आधार पर है और सभी के साथ एक समान अनटचेबिलिटी का व्यवहार हुआ। वह काम मान लिया कि गरीब है क्या अमीर है, सबके साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार हुआ, तो अनटचेबिलिटी को कैसे बांटा जा सकता है कि मान लिया कि अमीर है गरीबी में? कुछ लोगों का कहना है सर कि जो है एससी वर्ग में जो है कुछ लोग 4 जातियां जो है कि आगे बढ़ चुका है, इसलिए उसको वंचित किया जाए, आरक्षण से वंचित किया जाए। इस पे भी चर्चा कुछ लोगों ने कर रहे हैं। इस पे आपको क्या कहना? यही तो सवाल है कि आपके कहने से वंचित क्यों किया जाएगा? और क्या वो शेड्यूल कास्ट नहीं है? अगर बढ़ गया है पढ़ लिख के, बाबा साहब का मूल मंत्र जो शिक्षा था उसको प्राप्त करके, उसको हथियार बना के अगर अपने अधिकार को लेने में सक्षम हो गया और आप उस शिक्षा को इग्नोर किए, आप पीछे चले गए, तो दोष किसका है? अपना दोष आप दूसरे के माथे नहीं न मरिएगा। आपको शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए और शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने का कोशिश करना चाहिए। तो आप तो उल्टे अपने आगे बढ़ेंगे नहीं, जो आगे बढ़ा उसको नीचे पर खिसकने का काम कर रहे हैं। ये गलत काम हमारे हो रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है। चिराग पासवान का है कि मैं इस पर याचिका दायर करूंगा और इसके विरोध में जो है जीतनराम मांझी कहते हैं कि इन लोग जो है कि ये सब घोर विरोधी हैं। ऐसा क्या? चिराग पासवान का कथन एकदम सही है और उनको पुनर्विचार याचिका दाखिल करना चाहिए। और जहां तक जीतनराम मांझी का सवाल है, अगर सचमुच में वो क्रीमी लेयर कंसेप्ट को मानते हैं, सचमुच में वर्गीकरण को मानते हैं, तो सबसे पहले उनको इस्तीफा दे देना चाहिए मंत्रिमंडल से और बेटा को दिलवा देना चाहिए, अपने समधन को दिलवा देना चाहिए। एक ही परिवार का आदमी इतना कैसे आ गया? आप तो क्रीमी लेयर में आप इस्तीफा दीजिए, तब आप डिमांड करिए। कम त्याग कर रहे हैं अपने समाज के लिए, तो समाज के नाम पर आप सब पद आप लीजिएगा और समाज को बदनाम करिएगा। तो सबसे पहले उनको ये काम करना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए मंत्रिमंडल से। अन्यथा उनको ये कहने का कोई हक नहीं है, क्रीमी लेयर के बाद सपोर्ट करने का कोई हक उनको नहीं है। इसलिए सबसे पहला क्रीमी लेयर में वही है। क्या 21 तारीख को पूरे भारत बंद का ऐलान किया गया है? क्या लगता है कि एससी जो है समाज जो है, एससी एसटी जो है कि कुछ इसमें भी उस जो आंदोलन में क्या बिखराव भी हो सकता है?
अलग थलग भी। देखिए, आंदोलन तो बहुत मजबूत ढंग से होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग ये समझते हैं कि ये रिजर्वेशन प्रतिनिधित्व है और सब लोग समझ चुके हैं। लेकिन जो आरक्षण को नहीं समझते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, जो अज्ञानी है, जो प्रतिनिधित्व के बारे में किसी को कोई एबीसीडी कुछ आइडिया नहीं है, वही लोग समझिए कि दूसरे के बहकावे में, मनुवादियों के बहकाव में आकर उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं। इनको ही बात समझ में आ जाएगी तो अंततः ये लोग भी उसी रास्ते पर आ जाएंगे, मेरा ये विश्वास है। आप जो जिस तरह से कह रहे हैं सर कि जो है क्रीमियल लेयर लागू नहीं होना चाहिए, आपके पास कौन कौन सा डाटा है, आंकड़ा है, जिसको आप जो है कि आम जनों के जो है एससी को आप संतुष्ट कर सकते हैं अपने आंकड़ा से कि जो कौन इस वर्ग में जो है कि नीचे है या उस वर्ग का लाभ नहीं, देखो, पहले क्रीमी लेयर कंसेप्ट ही शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं है। अब मैं नहीं, ये इंदिरा साहनी मामले में 9 जज बेंच कह चुका है। जब ओबीसी में क्रीमी लेयर लग रहा था तो उसी समय कह दिया कि ये शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में नहीं लागू होगा। इट इज नॉट एप्लीकेबल, लिखा हुआ स्पष्ट तौर पर कि क्रीमी लेयर कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू एससी एंड एसटी। तो उनको 11 जज बेंच में जाएगा तब नहीं होगा। दूसरा, क्योंकि आज जब ये प्रतिनिधित्व है, जब प्रतिनिधित्व है तो उसमें क्रीमी लेयर का कहाँ बांटा जाता है? प्रतिनिधित्व मतलब क्या हुआ? प्रतिनिधि करने के लिए कोई जाएगा तो वहां गरीबी देख के जाएगा, अमीरी देख के जाएगा? ना गरीबी देख के जाएगा, ना अमीरी देख के जाएगा, योग्यता को देख कर मानने की जाएगा। जो योग्य लोग होंगे वही जाकर प्रतिनिधित्व करेंगे। तो योग्यता का जहां तक सवाल है, वहां पर क्रीमी लेयर का काम बात आती है। जो समाज का बेस्ट रहेगा वही समाज का प्रतिनिधित्व करेगा। गरीबी अमीरी के बाद में कहीं कोई मतलब नहीं है। ठीक। नागीना के सांसद कहना था कि कितने जज है दलित है। वो ठीक है, नहीं, वहां प्रतिनिधित्व नहीं ना है। अगर वहां पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व होता सुप्रीम कोर्ट में तो इस तरह का निर्णय आता नहीं। और आपको मालूम है ना कि प्रतिनिधित्व की व्यवस्था क्यों किया गया, डॉक्टर अम्बेडकर ने क्यों किया संविधान में? जब हिंदू धर्म के संचालन में एससी एसटी बाद में बना, जो जिसको शूद्र कहते हैं, जिसको अनटचेबल्स कहते हैं, जिनको आदिवासी कहते हैं, उनका प्रतिनिधित्व चूंकि जीरो था हिंदू धर्म के संचालन में, जिसके कारण उन लोगों ने कानून जो बनाया अपने हित में बनाया और उसका इम्प्लीमेंटेशन अपने हित में किया। नतीजा हुआ कि बड़ा जमात जो पिछड़ गया, उसी को देखते, उसी को उदाहरण देकर डॉक्टर अम्बेडकर ने समझाया कि देखिए, प्रतिनिधित्व के अभाव में ये दुर्गति इस समाज की हुआ। 85% लोगों की दुर्गति ये हुई है। तो अब भविष्य में ऐसा नहीं हो, इसीलिए उन्होंने संविधान में प्रतिनिधित्व का व्यवस्था किया ताकि हर एक वर्ग के लोग वहां रहें और वहां पर समाज के विरुद्ध कोई काम नहीं हो। किसी भी समाज के विरुद्ध, एससी एसटी ओबीसी ईबीसी या सवर्ण क्लास भी है, वहां भी प्रतिनिधि रहे ताकि वहां पर किसी के विरुद्ध कोई गलत तरीका से मानने के निर्णय नहीं हो और किसी को भेदभाव, अन्याय और बेईमानी नहीं हो सरकार के इम्प्लीमेंटेशन में, सरकार को चलाने में, सरकार को न्याय देने में। इसलिए व्यवस्था हुआ। और उसको ये लोग घोर मट्ठा करने पर लगा हुआ है। प्रतिनिधित्व के मामला को गरीबी उन्मूलन कार्य में बदल रहा है। इसलिए ये हम लोग पूरा आंदोलन के साथ है और समाज पूरा, हमको लगता है कि सब शेड्यूल कास्ट लोग सब समझ रहे हैं सबको बात। 4 जातियां कुछ हैं सर जो कि पूरे संपन्न हो चुके हैं। वो इतना संपन्नता का क्या निशानी है? क्या कोई आंकड़ा है? नहीं, संपन्नता का क्या निशानी है? मतलब कैसे उसको कहिएगा कि कौन संपन्न है या कौन विपन्न है? क्या संपन्नता का आपके पास निशानी है? क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा राजनीतिक में है, नौकरी पेशा में। नहीं, बहुत ज्यादा कहाँ है? नहीं, बहुत ज्यादा, सुने, बहुत ज्यादा कहाँ है? अभी जो आंकड़ा आपको बता रहे हैं, जिससे नीतीश कुमार, क्योंकि ये सब जो वर्गीकरण चाहे कुछ भी होगा, ये टोटली ये पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पर होगा। और आरक्षण को पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में लेना सबसे बड़ा मान ले कि संविधान के साथ धोखा मान लेके माना जाता है। उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं, नीतीश कुमार ने बिहार में दलित महादलित बनाया था, ठीक है? और दलित महादलित बना के ये गलत तथ्य के आधार पर ये घोषित किया कि पासवान जाति सबसे आगे है, सबसे संपन्न है, इसलिए पासवान जाति को अलग थलग करने के लिए उन्होंने दलित महादलित बनाया और पासवान को अलग थलग कर दिया। लेकिन जब इनका डाटा सामने आया, अभी डेटा जो सामने आया, जो आपका ये सर्वे, जातीय सर्वे आया, तो सर्वे का रिपोर्ट क्या कहता है? सर्वे के रिपोर्ट ये कहता है कि दुसाध जाति में 6000 से कम पर मंथ जो लोग कमा रहे हैं शेड्यूल कास्ट में, उसमें किस जाति से कितने लोग हैं। तो आपको मालूम है
कि दुसाध जाति से का 39.36% लोग जो है 6,000 से कम मान लीजिए कि कर रहे हैं। 6,000 से इनका कम मालिक इनकम है, ठीक है, मतलब इनका स्थिति है। और इनसे बेहतर पोजीशन में 10 जाति है, बताते हैं 10 जाति है इनसे बेहतर मान लेंगे पोजीशन में। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे 580 है, इनका उसमें बेहतर पोजीशन है। 36.43% मान लीजिए कि इनके मान लो उसमें गरीबी है, गरीबी उनका। उसके बाद मान लें कि पासी है, उनका 38.14 है। धोबी है 35.82 है। उसी तरह से चौपाल है 39.30 है। उस हरि मेहतर है, हरि मेहतर का भी स्थिति, जो मेहतर है उसकी भी स्थिति शेड्यूल कास्ट में पासवान से मान के बढ़िया है आर्थिक स्थिति, मेहतर का भी स्थिति है अच्छा। उसके बाद यहाँ दबगर है, हलालखोर है, बावरी है, लालबेगी है, घासी है। इतने लोगों का 10 जातियां हैं, वो पासवान से बेहतर पोजीशन है। 6,000 पर मंथ कमाने वालों के सूची में ये मान लें पोजीशन है। आप फिर भी पासवान जाति को अलग थलग किया गया बेईमानी से कारण। तो यह कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि जैसे ही मान लें कि पॉलिटिकल कारण से स्टेट को पावर मिलेगा वर्गीकरण करने का, तो शेड्यूल कास्ट के साथ बेईमानी होगा, बदमाशी होगा, और उनको पॉलिटिकल आधार पर तहस नहस करने का जो आगे बढ़े हुए लोग हैं, जो सरकार से लड़ते हैं, जो बात को समझते हैं, उनको कटघरे में खड़ा करने का कोशिश किया जाएगा और उनके अधिकार को छीनने का कोशिश होगा। इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं होगा। 21 तारीख को आंदोलन के लिए आपको क्या कहना है सर? विशेषतः अपील है सभी लोगों से कि 2 अप्रैल की तरह जो है इस आंदोलन में आप आगे आ जाएं और आंदोलन को सफल बनाएं, ताकि सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों को झुकना पड़े। और निश्चित रूप से आप इतना मान के चलिए कि दोनों झुकेगा, क्योंकि सही रास्ते पर हम लोग हैं और हमारी लड़ाई सही है और सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दिया है। इस चीज को हम लोग प्रमाणित करके रहेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। लंबा कर दिया ना, चलिए ठीक। मेरा ले